तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की विशेष कृपा करुणा से हम आप लोग नित्य कुछ न कुछ सत्संग करते हैं। अभी भगवत प्रेरणा से मदिरा के विषय में कुछ कहने का विचार हुआ, क्योंकि आजकल चारित्रिक पतन जो है वो मदिरा से बहुत हो रहा है। और किससे कहें ये भी बड़ा सोचने में लगता है कि किससे कहें। आज का वातावरण इतना दूषित वातावरण हो रहा है और पाश्चात्य संस्कृति के प्रति लोग इतने ज़्यादा उन्मुख हो रहे हैं, पतंगे के समान भाग रहे हैं। जैसे दीप शिखा के प्रति पतंगा भागता है वैसे ही भाग रहे हैं। सरकार सुन नहीं रही है तो मन में भाव आता है कि सभी आस्तिक सनातनी लोग अपने हैं तो कहते रहना चाहिए। कभी न कभी सुनेंगे, कभी न कभी समझेंगे, कभी न कभी बात मान भी लेंगे। पहले ज्ञान तो हो, ज्ञान के बाद इच्छा हो छोड़ने की, और इच्छा होने के बाद प्रकृति होगी, और जब कृति होगी तो अपने आप वो छूट जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं, हम लोगों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए ही इन सब वस्तुओं को बनाया गया है। इन सब वस्तुओं का उपयोग इस देश में कराया गया है। कभी अंग्रेजों के द्वारा, कभी मुगल शासन में तंबाकू की खेती आदि के माध्यम से, मांस भक्षण के माध्यम से, मदिरा सेवन के माध्यम से, क्योंकि इन सब से अंतःकरण दूषित होता है। और दूषित अंतःकरण में किसी भी कुसंग को जगह जल्दी मिल जाती है। जब अंतःकरण सत्संग के बाड़े से सुरक्षित रहता है तो फिर उसमें दूसरे के प्रवेश के लिए जल्दी अधिकार नहीं होता। लेकिन जब वो सब खुल गए दरवाजे तो कुसंग बहुत जल्दी आकर के स्थान बना लेता है, और कुसंग का स्थान बना लेने से फिर व्यक्ति धर्म के प्रति अश्रद्धा करता है, आस्था शून्य हो जाता है और पतन होता है। फूट डालो और राज्य करो, यही तो अंग्रेजों की नीति थी, और पूर्ण रूप से उन्होंने सक्रिय कर ली। आप देख रहे हो समाज में क्या हो रहा है। हम हिंदुओं में ही फूट डाली जा रही है, अलग अलग विभागों में बांट करके किसी प्रकार से हिंदू समाज के जो अविभाज्य अंग हैं उनका भी जबरदस्ती विभाजन करके फूट डाली जा रही है कि नहीं डाली जा रही है। और राज्य करो, आराम से सरकारें बदलती रहती हैं, राज्य बदलते रहते हैं, और सिस्टम सब वही चल रहा है। तो इस नीति का हमें दमन करना चाहिए। हम सब लोग विचारशील व्यक्ति हैं। भगवान की कृपा से हमारे ऋषि महर्षियों का इतना हम लोगों पर अनुग्रह है कि हम विचार करें, और कम से कम जिन वस्तुओं का शास्त्र से विरोध है, हमारे राष्ट्र से विरोध है, हमारी दैनिक प्रवृत्तियों से विरोध है, उन वस्तुओं को अंगीकार न करें। क्या दोष है? जिस वस्तु को हम जानते हैं कि ये गलत है, उस वस्तु का क्यों सेवन कर रहे हैं? हम इतने क्यों परवश हैं किसी इंद्रिय के? क्यों गुलाम हैं किसी वस्तु के? गुलाम होना है तो भगवान का हो, गुलाम बनना है तो भगवान के बन जाओ, परवश होना है तो नाम के अधीन कर दो अपने आप, तब जीवन बन जाएगा, तब जीवन में निखार आ जाएगा। और इस सब के प्रति अपना जीवन लगाओगे तो विनाश हो जाएगा। इसलिए बहुत प्रार्थना है हमारी
अब किससे, बस यही बात है, किससे कहें, सरकारों से क्या कहें। सरकारों तो चुनाव में बंटवाते हैं, घर घर जा कर के सरकारी लोग बंटवाते हैं कि भैया ले ये पियो और हमें वोट दो। तो आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग समझो इस बात को, और जो शास्त्र से विरुद्ध बातें हैं उनका अनादर करो। और ये बातें तो शास्त्र से भी विरुद्ध हैं, जीवन से भी विरुद्ध हैं, प्रकृति से भी विरुद्ध हैं, घर परिवार से भी विरुद्ध हैं, आर्थिक दृष्टि से भी विरुद्ध हैं, धार्मिक दृष्टि से भी विरुद्ध हैं, हर प्रकार से विरुद्ध है, फिर भी आप इसका सेवन करते हैं। कितनी बड़ी हानि है। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र में जो प्रामाणिकता है उस दृष्टि से यदि हम इसका विचार करें तो कूर्म पुराण के उत्तर खंड में और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में स्पष्ट लिखा हुआ है, अदेयम चाप्यपेयम च तथैवास्पृश्यमेव च द्विजातीनाम अनालोक्यम नित्यम मध्यमिति स्थिति। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मद्यम नित्यम विवर्जयेत् पीत्वा पतति कर्मभ्यस् त्वत्संभाष्यो भवेत् द्विजा। द्विजातियों के लिए मदिरा, चार बातें कह रहे हैं। द्विजातियों के लिए मदिरा किसी को देना ये भी एक पाप है, स्वयं उसे पीना ये भी एक पाप है, स्पर्श करना ये भी एक पाप है, और देखना ये भी एक पाप है। चार प्रकार से मदिरा के विषय में बता रहे हैं। उसको पीना, उसको देना, उसका स्पर्श करना और उसको देखना, ये चारों पाप हैं। इसलिए ना तो मदिरा का स्पर्श करना चाहिए, न मदिरा को देखना चाहिए, न मदिरा किसी को देना चाहिए। तो फिर पीने की बात तो बहुत पीछे की हो गई। अदेयम दातुम योग्यम देयम, जो देने के योग्य होता है, योग्य अर्थ में यहां प्रत्यय हुआ है, तो दातुम योग्यम देयम, न देयम अदेयम, जो देने योग्य नहीं है वो अदेय है। उसी प्रकार से पातुम योग्यम पेयम, और न पेयम अपेयम, ये पीने योग्य भी नहीं है। तथैव उसी प्रकार से अस्पृश्यम, स्पृष्टुम योग्यम स्पृश्यम, न स्पृश्यम अस्पृश्यम। स्पर्श करने योग्य भी नहीं है। और कह रहे अंतिम में अनालोक्यम, आलोक्य नहीं है, देखने योग्य भी नहीं है। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मध्यम नित्यम विवर्जयेत्, इस प्रकार इस प्रमाण के अनुसार सभी प्रकार से मद्य का जो है त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि पीत्वा पतति कर्मभ्यः, यदि कोई इसका पान करता है तो कर्मभ्यः पतति, अपने कर्मों से वह भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है। अब कर्मों से पतित करने के लिए ही यह कुटिल नीति अंग्रेजों ने मुगल शासन में चली गई कि अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे तो स्वयं भ्रष्ट हो जाएंगे। और यही शास्त्र सावधान कर रहा है, पीत्वा, पीने के बाद पतति कर्मभ्यः, कर्म से च्युत हो जाता है। इसलिए असंभाष्यो भवेत् द्विजा, उससे बात भी नहीं करना चाहिए, असंभाष्य हो जाता है। उसका संसर्ग करने से भी महापाप लगता है। जो पंच महापाप बताए गए हैं, ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्तेय, गुरु पत्नी गमन, और इनका संग करना, इनका जो संग करता है वो भी महापापी है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या क्या इससे नाश होता है, इसके पान से क्या क्या नष्ट होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में देखो, धृतिम लज्जाम च बुद्धिम च पानम पीतम प्रणाशयेत्, एवं बहुविधा दोषा पान पे संति शोभने, केवलम नरकम यान्ति नास्ति तत्र विचारणा। धृति, धैर्य का नाश होता है। लज्जाम, लज्जा का नाश होता है।
बुद्धिम, बुद्धि का नाश होता है। इसका पान करने से धैर्य, लज्जा, बुद्धि का नाश हो जाता है। और देखो, तीनों के नाश से मनुष्य की दुर्गति है। धैर्य का यदि नाश हो गया तो भी वह बहुत ज्यादा चंचल हो जाएगा, तो भी नाश है कि नहीं है। और लज्जा का नाश हो जाएगा तो जो अकृत्य है वो सबके सामने करेगा, क्योंकि लज्जा से ही तो व्यक्ति संयम में रहता है। लज्जा शून्य हो जाएगा तो फिर वो व्यभिचार को बढ़ावा देगा समाज में कि नहीं देगा। और बुद्धि का नाश होने से तो फिर सब नष्ट हो गया। बुद्धि नाश के बाद क्या बचा? बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि नाश के बाद तो सब कुछ नष्ट हो गया, उसका भी नाश हो जाता है। एवं बहुविधा, इतना ही नहीं है, इस प्रकार से ऐसे अन्य भी बहुत सारे दोष इसमें है, महाभारत में कह रहे हैं। इसलिए इसको पीने के बाद तो कह रहे हैं केवलम नरकम यान्ति। इधर उधर का विचार छोड़ देना चाहिए, केवल और केवल नरक में जाते हैं। नास्ति तत्र विचारणा, इसमें कोई विचार करने योग्य बात नहीं है। इतनी अस्पृष्ट है महाराज, ये अस्पृश्य है। लिखा है मदिरा के पात्र में किसी ने मदिरा पी हो और उसको धुल पहुंच के रख दिया हो, और किसी व्यक्ति को पता ना हो कि ये मदिरा का पात्र है, और उसमें जल भर के पी ले, तो भी लिखा है चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा उसकी शुद्धि के लिए। सुरा भांडोदरे वारी पीत्वा चांद्रायणम चरेत। सुरा भांड में, सुरा भांडोदरे, सुरा भांड में का जो उदर है उसमें रखा हुआ जो वारी है, उस वारी को भी पीत्वा, पी करके चांद्रायणम चरेत, चांद्रायण व्रतम कुर्यात। चरेत माने चरगति भक्षणे, चलना और भोजन करना, अर्थात वो चांद्रायण व्रत का आचरण करे। ये मदिरा पात्र में जल पीने के बाद का विधान है। कोई भूल से छू ले तो, मान लो कोई भूल से छू गया, उसको नहीं पता था कि ये मदिरा का पात्र है, उसमें मदिरा रखी नहीं थी, पीछे से पता चला कि तो मदिरा का पात्र है, तो क्या करे? तो छूने के बाद भी महाराज लिखा है सुराम स्पृष्ट्वा, कूर्म पुराण में, सुराम स्पृष्ट्वा द्विजः कुर्यात् प्राणायाम त्रयम शुचि। मदिरा का स्पर्श करने के बाद भी उसको 3 प्राणायाम करना पड़ेगा। मदिरा का तात्पर्य यहां मदिरा के भांड से भी कर सकते हो, और साक्षात मदिरा छू ले कोई, मान लो उसको पता ही नहीं है कि मदिरा है, और छू ले तो 3 प्राणायाम करने से वो शुद्ध होगा। इस प्रकार से इसकी शास्त्रीय दृष्टि से भी घोर निंदा है। शास्त्रीय दृष्टि से भी केवलम नरकम यान्ति की बात है। इस विचार को दृष्टिगत रखते हुए, दृष्टिगोचर करते हुए हम सभी आस्तिक जनों का आह्वान करते हैं कि आप स्वयं इससे विनिर्मुक्त हो, और स्वयं इससे विनिर्मुक्त हो करके समाज को इससे विनिर्मुक्त करने के काम में जुट जाओ। जिस दिन हमारा समाज मद्यपान से, नशा से, मांस से सर्वथा विनिर्मुक्त हो जाएगा, उस समय उस समाज में ऐसी एक क्रांति होगी जो पूरे भारतवर्ष के गौरव को बढ़ाने वाली होगी, और पूरे विश्व में धर्म की प्रतिष्ठा करने वाली क्रांति वो बनेगी। जिस भारत देश से प्रेम, करुणा, दया का हमने निर्यात किया है, उसी भारत देश से आज व्यभिचार का, नशा का, मांस का निर्यात होता। हमें लज्जा आनी चाहिए, हम कहां से कहां आ गए। सावधान हो जाओ, हमें पुनः वही सशक्त भारत का, स्वर्णिम भारत के युग को द्वारा यदि वापस लाना है, उसकी पुनरावृत्ति करनी है, तो हमको सावधान होकर के इसके कार्य में लग जाना चाहिए। पहले स्वयं सुधरें, फिर जग सुधरेगा। फिर जब हम स्वयं सुधरेंगे तो हम अपने परिवार को सुधारेंगे। जब हमारा परिवार सुधरेगा तब हमारा गांव सुधरेगा। जब हमारा गांव सुधरेगा तब हमारा जनपद सुधरेगा। जब हमारा जनपद सुधरेगा तब हमारा प्रदेश सुधरेगा। और जब हमारा प्रदेश सुधरेगा तब हमारा देश सुधरेगा। और जब हमारा देश सुधरेगा तब भारत
जो भारत का भारतत्व है वह पुनः प्रतिष्ठित होगा और सस्य श्यामलाम मातरम जो हम लोग गाते हैं वो वस्तुतः बात चरितार्थ हो जाएगी और पुनः भारत जो है वह विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। बस यही कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग इस दुर्व्यसन से मुक्त हों। इस पर हमारा जो हमने वक्तव्य दिए हैं 2-3, इसका भी केवल इतना ही बस कारण है कि आप लोग इससे दूर हों, व्यसन में निर्मुक्त हों। बस यही कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।